हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आइए चर्चा को चालू करते हैं। हिंदी अर्थ होता है इसका भोजन के घटक। आइए चर्चा को चालू करेंगे। भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखो, फूड भोजन समझते हैं आप। घटक क्या होता है उसमें, इसके अंदर क्या है, भोजन के अंदर वह होते हैं उसके घटक। उस घटक क्या होते हैं, उसके भाग। घटक को क्या बोला जाता है, भाग बोला जाता है। सबसे पहले भोजन को आप समझते हैं, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। नंबर पहला पॉइंट आता है खाद्य सामग्री। एनसीईआरटी की एक इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं आपको बोल के बताता हूँ। प्रत्येक खाद्य सामग्री एक या एक से अधिक प्रकार के व्यंजनों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक खाद्य सामग्री क्या होती है, हमारे खाने योग्य चीजें क्या कहलाती है, खाद्य सामग्री कहलाती है। प्रत्येक खाद्य सामग्री एक एक से अधिक प्रकार के व्यंजनों से मिलकर बनी होती है। एग्जाम अपन लेते हैं चपाती या रोटी। एग्जाम अपन ने लिया रोटी का। रोटी किस किस से मिलकर बनी होती है, रोटी मिलकर बनी होती है आटा, और आटा को गूंथने के लिए अपन को क्या चाहिए, पानी। आटा प्लस पानी। दाल अपन बनाते हैं तो दाल बनाने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए होता है, दाल चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, मसाले चाहिए होते हैं। तो वह क्या है, विभिन्न व्यंजनों से मिलकर बनी होती है। तो पहली बात आती है खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री क्या होती है, प्रत्येक खाद्य सामग्री एक एक से अधिक प्रकार के व्यंजनों से मिलकर बनी होती है। ये हो गया एग्जाम्पल, आप समझ चुके होंगे। आइए अब बात करेंगे, अपना आज का चैप्टर है भोजन के घटक। भोजन के घटक, लेकिन उससे पहले अपन एक वर्ड सीखेंगे, उसका नाम है पोषक। लिखिए, पोषक क्या होता है। पोषक होते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व पोषक कहलाते हैं। हमारे शरीर की आवश्यक वृद्धि के लिए तत्व क्या कहलाते हैं, पोषक कहलाते हैं। अब आइए, पोषक समझ चुके हैं आप क्या है। हमारे शरीर की आवश्यक वृद्धि के लिए अपन क्या करते हैं, फूड अर्थात खाना खाते हैं। खाने का प्रकार कोई भी हो सकता है, लेकिन अपन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर को काम करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, फूड करते हैं अर्थात भोजन करते हैं। ठीक है, भोजन में देखो, हमारे शरीर की आवश्यक वृद्धि के लिए तो अब भोजन में क्या पाए जाएंगे, कुछ तत्व पाए जाएंगे जो हमारे शरीर को क्या करेंगे, वृद्धि प्रदान करेंगे। वह तत्व कौन कौन से हैं, वह तत्व अभी मैं बताता हूं आपको कौन कौन से हैं, लेकिन इन्हीं को क्या बोला जाता है, पोषक। और जो जिन तत्व भोजन में पाए जाते हैं ना, उन्हीं को क्या कहा जाता है, पोषक तत्व कहा जाता है। अब लिखिए, पोषक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला पोषक तत्व आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा पोषक तत्व लिखिए हमारा प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। तीसरा लिखिए वसा। चौथा लिखिए विटामिन। पांचवा लिखिए खनिज। क्या है, खनिज। विभिन्न प्रकार के खनिज भी हमारे भोजन से प्राप्त होते हैं। और इटीसी। देखो, पोषक तत्व तो पहला अपन ने क्या पढ़ा, खाद्य सामग्री के बारे में पढ़ा। आज का टॉपिक था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। घटक आपको बता दिए, भोजन में जो आवश्यक वृद्धि, हमारी शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक जो पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, वह कहलाते हैं पोषक। और पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एंड खनिज। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई, जल्दी बताइए। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और क्या है, आप बताइए। अब आप मेरे को बताइए, एक और पोषक तत्व का नाम बताइए जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी हमारे शरीर के लिए क्या है, पहली इंपॉर्टेंट बात तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जल। तो क्या जल एक पोषक तत्व है, मेरा आपसे सवाल है, क्या जल एक पोषक तत्व है। तो आप कहेंगे हाँ, जल भी एक पोषक तत्व होता है, क्योंकि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए या हमारे शरीर को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक रोल जो प्रदान करता है, वह जल भी प्रदान करता है। तो अपन कहेंगे जल भी एक पोषक तत्व है अर्थात पोषक पदार्थ है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई, जल्दी बताइए। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। आइए अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो पोषक तत्व अपन ने पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन है, खनिज। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। वे तत्व जो हमें वृद्धि व कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, वे तत्व जो हमें वृद्धि व कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी होगी और बिल्कुल आपको समझ में भी आ चुका होगा। अब बात करते हैं आगे। आइए, पोषक तत्व का आज हमारा टॉपिक है। पोषक तत्व में आज अपन सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, वह लिखिए, वह होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। आइए, कार्बोहाइड्रेट, ये हो गया हमारा आज का पहला टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो, जैसे अब आता है
भोजन में क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका कार्य क्या है, यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। पहला पॉइंट लिखिए, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यह हो गया इसका कार्य, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और यह भोजन में किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, लिखिए दूसरा पॉइंट, मंड व शर्करा के रूप में प्राप्त होता है, मंड व शर्करा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई, प्राप्त होता है। तो आप सब देखो, जहां जो भी पढ़ाया जा रहा है ना, वह सब इंपॉर्टेंट है। और ये डायरेक्ट क्या है, एनसीईआरटी की लाइन है, और फिर डायरेक्ट आपसे पूछता है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझे। तो अपन ने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक घटक है, पहला घटक कार्बोहाइड्रेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, कार्य हो गया, किस प्रकार पाया जाता है भोजन में, मंड में शर्करा के रूप में पाया जाता है। अब आती है इंपॉर्टेंट बात कि अपन को कैसे पता लगेगा कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, यह आपसे पूछता है। अब आता है एग्जाम वाला पॉइंट, नोट लगा के लिखिए, नोट लगा के हेडिंग लगाइए, परीक्षण। परीक्षण होता है टेस्टिंग, कि कैसे पता लगेगा कि हमें भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, जो हमें भोजन मिल रहा है उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। आइए टेस्टिंग करते हैं। कैसे, आप कोई भी भोजन ले, जो भी आप इसमें आप टेस्ट करना चाहते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। और फिर क्या लीजिए, तनु आयोडीन विलयन, तनु मतलब डाइल्यूट, मतलब थोड़ा पतला, तनु बोलते हैं, बिल्कुल जैसे पतला कर लेते हैं मन, विलियन को गाढ़ा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हो जाता है। तो आप इंपॉर्टेंट क्या याद रखेंगे, आयोडीन विलयन, तनु आयोडीन विलयन। और आपने जो भोजन का जो टुकड़ा कर लिया है, इसका आपको टेस्ट करना है, उस टुकड़े को आयोडीन के विलयन में आप डाल दीजिए। अगर आयोडीन के विलयन का रंग, आयोडीन के विलयन का रंग अगर नीला व काला हो जाता है, आयोडीन के विलयन का रंग अगर नीला व काला हो जाता है, तो अपन उसमें कह देंगे उसमें 100% क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इस चीज को अपन लिखेंगे परीक्षण। तो लिखिए, भोजन का टुकड़ा, समझना टुकड़ा है, प्लस तनु आयोडीन विलयन, तनु आयोडीन विलयन। अगर ये जो आपने विलयन में मिलाया और इस मिश्रण का रंग क्या हो गया, इस मिश्रण का रंग अगर नीला या काला हो जाता है, नीला या काला हो जाता है, तो इसमें क्या है, 100% क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। तो आपसे डायरेक्ट क्या सवाल पूछता है, यदि भोजन के टुकड़े को तनु आयोडीन विलयन में मिलाया जाता है, अगर मिश्रण का रंग, फिलिंग द ब्लैंक देगा आपको, हो जाता है, तो यह कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का प्रमाण है। अगर अपन बताएंगे क्या, अगर मिश्रण का रंग क्या हो जाता है, नीला व काला हो जाता है, तो अपन क्या कहेंगे, यह किसका उदाहरण है, यह किसका वो है, टेस्टिंग किसकी हो गई है, यह हो गई हमारी कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग। डायरेक्ट आपसे पूछता है। तो देखो, पहला पॉइंट अपन ने क्लियर कर लिया, कार्बोहाइड्रेट। अभी मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं पढ़ा रहा हूँ, स्रोत भी आप भी जानते हैं। लिखिए, क्या, आलू हो गया, चावल हो गए, शकरकंदी हो गई, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। आलू, चावल, शकरकंदी। लिखिए, यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करना इसका कार्य होता है। आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, गेहूं, बहुत सारी चीजें। आम अभी सीजन चल रहा है, इसलिए लिख ले रहे हैं आम। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। ये था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, जो अपन पढ़ चुके हैं। अभी तक मैं आपको घटक नहीं पढ़ा रहा हूँ, स्रोत नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, स्रोत मैं आपको याद रखना, दो प्रकार के स्रोत होंगे, एक तो प्राकृतिक स्रोत, एक कृत्रिम स्रोत। इस बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, जो भी है वो। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अगला टॉपिक आता है हमारा क्या, प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई, जल्दी बताइए। यहां तक की बातें क्लियर हो गई, तो देखो अब हम अगला टॉपिक लगाते हैं, यहां उसको लिखने का प्रयास करेंगे। इस बात को आप लोग समझना, बिल्कुल आपको बिल्कुल डीप पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। प्रोटीन, प्रोटीन का कार्य लिखिए, शारीरिक वृद्धि। प्रोटीन का कार्य क्या है, शारीरिक वृद्धि। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले आपसे कार्य ही पूछता है। क्या हो गया, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब आते हैं, देखो इनमें आपसे पूछता क्या है, इनका आपसे परीक्षण ही पूछता है। ठीक है, वही भोजन का टुकड़ा लेंगे, वही क्या करेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ तो आपने क्या लिया था, तनु आयोडीन का विलयन, यहाँ आप क्या लोगे, कॉपर सल्फेट का विलयन। क्या लोगे, कॉपर सल्फेट का विलयन। यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे पूछता है। वहां आपने तनु आयोडीन लिया था, यहाँ आप कॉपर सल्फेट लोगे, कॉपर सल्फेट में आप मिला दोगे भोजन का टुकड़ा। क्या मिला दोगे, भोजन का टुकड़ा। एट द एंड रिजल्ट, अगर मिश्रण का रंग क्या हो जाता है, बैंगनी हो जाता है। क्या हो जाता है,
बैंगनी हो जाता है, तो अपन क्या कह देंगे 101% उसमें क्या है, प्रोटीन है भोजन में, क्या है, प्रोटीन है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या गई, कॉपर सल्फेट का विलयन, जहां क्या थी, तनु आयोडीन का विलयन, ये दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए देखो, अब प्रोटीन क्या होंगे, एक तो जंतु से प्राप्त होने वाले प्रोटीन और एक पादप से प्राप्त होने वाले प्रोटीन, यह दो प्रकार के होंगे। इनके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। प्रोटीन अपन को किस किस से मिलता है, दूध से मिलता है, मछली से मिलता है, अंडों से मिलता है, यह उसके प्रमुख घटक हो गए। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, कल आपको एग्जाम्पल इसको पूरा टॉपिक समझाऊंगा, लेकिन अभी आज अपन ओनली 3 चीज पढ़ रहे हैं, भोजन के घटक और उनका परीक्षण। यह आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो टॉपिक पे अभी रहते हैं, आज इधर उधर नहीं जाते हैं, क्योंकि आपको याद भी कराना है। अब आता है हमारा आज का तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है हमारा वसा। वसा, वसा इंपॉर्टेंट है। आइए देखो, वही इंपॉर्टेंट काम क्या, ये सब अपन काम क्यों कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऊर्जा, क्योंकि अपन किसी भी, जैसे ये मार्कर है, ये ढक्कन इस पे लगा हुआ है, लगा हुआ ढक्कन है, अगर मैं इसको हटाऊंगा भी ना तो मेरे को क्या है, इस पे बल लगाना पड़ा, इसको खींचना पड़ा, तो ये मेरे को ताकत कौन दे रहा है, यह मेरी ताकत कौन दे रहा है, ये सब कार्य किससे हो रहा है, ऊर्जा से हो रहा है। तो ऊर्जा में कहां से मिल रही है, फूड से मिलती है। क्या मिलती है, फूड से। आइए अब बात करेंगे वसा। वसा का परीक्षण कैसे करेंगे, चर्चा को चालू करेंगे यहीं से। वसा का परीक्षण देखो, लिया पेपर, पेपर लिया, पेपर लिया और अपन को क्या करना है, परीक्षण करना है। मैं आपको बताता हूं, ये देखो, ये फूड है हमारा, इसमें अपन को देखना है इसमें वसा है या नहीं। तो अपन क्या करेंगे, पेपर लेंगे, पेपर के अंदर ये फूड है, इसको रख लेंगे, ऐसे रख लिया आपने, और अपन इसको रब करेंगे। क्या करेंगे, रब करेंगे अर्थात मसलेंगे। आपने इसको मसला, अगर मसला है और अगर ये तेलीय हो जाता है, क्या हो जाता है, तेलीय हो जाता है, क्या करना, एक मूंगफली लेना, कभी मूंगफली लेना, पेपर लेना, उसको रब करते जाना। वहां पे आप देखोगे जहां पे आपने उसको रब करा है ना, वहां पे क्या हो गया, उस पे एक तेल सी परत सी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, तेल सी परत सी आ जाएगी। जैसे क्या करते हैं अपन सिर पे लगा के देखते हैं, देखो यहाँ पे इस पे तेल आ जाता है पेपर पे, यही आपको बताया गया। तो वह क्या है, वह वसा है। क्या है, वसा है। तो आज का हमारा टॉपिक भोजन के घटक अपन ने पढ़ने का प्रयास किया। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का परीक्षण अपन पढ़ चुके हैं। कल अपन पढ़ेंगे विटामिन और खनिज के बारे में। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, चीजों को याद करें, बिल्कुल विद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ ऑल एग्जाम। थैंक यू, धन्यवाद।